काफी दिन हो गए ट्विटर पे कुछ बॉयकॉट वाला सीन आया नहीं यार। मतलब मैं तो हमेशा लुक फॉरवर्ड करता हूँ बॉयकॉट वाली चीजों को, स्पेशली अगर टीवी से रिलेटेड हो ना, कि मतलब किसी का फेवरेट नहीं जीत रहा है या किसी की नॉन फेवरेट सुपरस्टार की मूवी आ रही है तो डेफिनेटली बॉयकॉट वाले उसमें पार्ट लो और उसका रिवर्स करो भाई, क्या मजा आता है। क्या कह रहे हो? सलमान खान की मूवी को बॉयकॉट करना है? ठीक है भाई, पीछे 10 स्क्रीन लगा दूंगा और सब में सलमान खान की मूवी लगाऊंगा। नो, आई एम जस्ट किडिंग भाई, मैं उतना फ्री नहीं हूँ यार, और इतना फ्री किसी को होना भी नहीं चाहिए कि भैया बॉयकॉट वाले जैसी फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करे। तो यस मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में उतरी एक्सेप्ट। स्पीकिंग ऑफ फालतू चीजें भाई, आज अनपॉपुलर ओपिनियन की तरफ बढ़ लेते हैं। भाई कितना टाइम हो गया जब से ब्रॉक लेसनर और इन्होंने तबाही मचाई है, उसके बाद से तो ऐसी चीजें छूटी गई हैं। बट एक और एपिसोड जहां पर सचिन सिंह का अनपॉपुलर ओपिनियन आया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वी डोंट नीड पॉल विद ब्रॉक। ओके, ब्रॉक लेसनर ने पीछा नहीं छोड़ा है गाइस। वी डोंट नीड पॉल विद ब्रॉक फ्रॉम नाउ ऑन एज ब्रॉक्स माइक स्किल्स आर टू गुड एज ऑफ नाउ। आई थिंक WWE should take use of this and show us more of Brock in this character, cutting promos himself. As much as I think this is true, but भाई जब अभी देखा था जब किस तरह से ब्रॉक लेसनर ने बात करी थी रोमन रेंस के सामने, मतलब ब्रॉक लेसनर इज दैट टाइप ऑफ गाय जो कि जब खुश होता है ना और फिर अगर वो बोले तो ऐसा लगता है कि कोई बच्चा बोल रहा है। बट सिंस दिस इज नॉट हिज 2017 कैरेक्टर और 2012 कैरेक्टर, इस कैरेक्टर पे डेफिनेटली माइक ब्रॉक लेसनर के पास ही रहना चाहिए। ये तो हमने रियलाइज कर ही लिया। एंड किस तरह से मेरे को पॉल हेमन एंड ब्रॉक लेसनर के बीच भी थोड़ी दूरियां दिखाई दी, तो आई फील लाइक कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद इनके बीच अब जो माइक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ब्रॉक ही ले ले। एंड कंसिडरिंग कि भाई जो इंट्रो होता है वो भी ब्रॉक लेसनर ने खुद दिया था कि भाई रेनिंग डिफेंडिंग द बीस्ट ब्रॉक लेसनर, तो शायद ब्रॉक लेसनर को भी पता चल गया है कि भाई साहब लड़ना तो बहुत है, लेकिन अगर जिंदगी में कुछ करना है तो शायद माइक पे भी कुछ बातचीत करनी पड़ेगी। ये ब्रॉक लेसनर को बड़े लेट रियलाइज हुआ है, बट रियलाइज हुआ है फॉर गुड। एंड आई फील लाइक कि अगर रॉ स्मैकडाउन जब भी ये आने वाले, माइक हमेशा ब्रॉक लेसनर के पास ही रहे। नॉट सेइंग कि पॉल हेमन वाज बैड, बट सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है इस समय, है ना। जिस तरह के कैरेक्टर वर्क चल रहा है रोमन रेंस का, ब्रॉक लेसनर का, आई डोंट थिंक सो कि पॉल हेमन को बीच में बोलने की जरूरत है टू टेक एनी वन साइड। हाँ, वो अपना खुद का एक स्टैंड जरूर रख सकते हैं। मतलब एक हमें इमेजिनरी हेमन वर्सेस लेसनर वर्सेस रेंस का कुछ देखने को मिल सकता है। नॉट सेइंग कि हेमन को मैच मिलना चाहिए इन ए ट्रिपल थ्रेट मैच, बट एक हाँ कि अपने एक इंडिविजुअलिटी भी निकाले, जिससे कि हमें ये पता चले कि हाँ ये बंदा अभी किसी की साइड नहीं है, बट ये किसी की साइड होना चाहता है। तो उसके लिए पॉल हेमन मेरे हिसाब से किसी के लिए ना बोले वो बेटर रहेगा, क्योंकि इस समय रोमन एंड ब्रॉक दोनों डेफिनेटली अपने लिए बात कर सकते हैं। एंड आई ऑल्सो अग्री कि अगर पॉल हेमन जैसे ही ये स्टोरी लाइन खत्म होती है तो उनका जो सही से यूज होगा वो ये कि उनको कमेंट्री टाइप या फिर जनरल मैनेजर, भाई जनरल मैनेजर की पोजीशन में अगर पॉल हेमन आएगा, वही है ना 2002 वाला टाइम, जब 2002 या 2003, आई थिंक 2003 था जब पॉल हेमन जनरल मैनेजर बन गए थे स्मैकडाउन के। तो वो वाला भी अगर आप टाइम फॉलो करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ कितना मजा आता था। बट अगेन इस समय जिस तरह की सिचुएशन चल रही है विद एडम पियर्स एंड सोनिया डेविल, इट इज सेफ टू से कि मे बी फ्यूचर में हमें इसके बाद जो रिप्लेसमेंट होगा वो खाली नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एडम पियर्स और सोनिया डेविल अपने अपने कहीं चले गए तो उसके बाद अब कुछ हो ही नहीं रहा है, अपने आप शो चल रहा है ऑटो पायलट मोड पे। आई फील लाइक कि कुछ तो होगा कि हाँ भैया मे बी टेडी ओलोंग को दोबारा से बुला लेंगे, या फिर पॉल हेमन, मेरे हिसाब से तो पॉल हेमन एंड एरिक बिशॉफ नॉस्टैल्जिया को वापस लाओ एंड इन दोनों को रॉ और स्मैकडाउन थमा दो, तब देखो क्या धमाका होता है। आई मीन पॉल हेमन के लिए तो बहुत सारे सिनेरियोज खुले पड़े हैं। मतलब पॉल हेमन को नया चैलेंजर भी, आई मीन नया क्लाइंट भी ला सकते हैं, मे बी फ्रॉम NXT लाइक ग्रेसन वॉलर और समथिंग लाइक दैट। भाई क्या ही मजा आएगा ना कि एजे स्टाइल्स के साथ जो बैक स्टेज में कुछ पंगा चल रहा था पॉल हेमन का, अगर ग्रेसन वॉलर के साथ अभी अलाइन हो जाए जाके एजे स्टाइल्स के साथ जब राइवलरी चल रही है, क्या आइकॉनिक सीन होगा। बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होने वाला है। हाउएवर आई फील लाइक कि हाँ पॉल हेमन का अभी जब इस स्टोरी लाइन का एग्जिट होगा तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया यूज कर सकते हैं WWE वाले। दो ऑप्शन रहेंगे ऑफ कोर्स, जिसके ऑप्शन होने के सबसे ज्यादा चांसेस है वो है फायर करने के, क्योंकि WWE को आदत लग चुकी है फायर करने की। तो ऐसा कभी भी मत सोचना कि हाँ भैया ये तो बहुत बढ़िया बंदा है, इसको तो कैसे निकालेगी। नहीं, सबसे ज्यादा चांस आप उसी के रखो कि हाँ वो बंदा फायर्ड हो जाएगा, फिर आप दूसरी कैटेगरी में जाओ कि अच्छा हाँ इसको जनरल मैनेजर भी बना सकते हैं। और कमेंट्री, टू बी ऑनेस्ट कमेंट्री में मेरे को लगता नहीं कि अभी जरूरत है। भाई पैट मैकैफी है तो बहुत बढ़िया है।
सो ये कंक्लूजन तो मेरे हिसाब से यही निकलना चाहिए कि लाइक ब्रॉक लेसनर, पॉल हेमन दोनों में से किसी को भी इस समय पॉल हेमन के माइक स्किल्स की जरूरत नहीं है, वो खुद इस समय अपना बैटल लड़ सकते हैं। वो अलग बात है कि अभी वो द मिज जैसे ट्रैश टॉकर के साथ अभी आए नहीं है माइक बैटल में, अगर तब आते हैं तो देखने वाली बात होगी। खैर ये दोनों ऐसे सुपरस्टार है कि अगर मिज ज्यादा बड़बड़ करेगा तो भाई ये दोनों एक पंच धर देंगे, मिज वहीं शांत हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो वो ज्यादा ऑप्शन इजी रहेगा ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के लिए। सो अगर मेरे को इस अनपॉपुलर ओपिनियन की क्वालिटी को अगर रेट करना हो देन आई वुड से इट हैज टू गो विद आई थिंक 8 आउट ऑफ 10। दिस इज माई रेटिंग। तो आई थिंक कि हाँ 8 में से 10 तो इस अनपॉपुलर ओपिनियन को मिलने चाहिए। एंड थैंक यू फॉर द कॉमेंट बाय द वे। मतलब इतनी भीड़ में जब क्या बोलते हैं ब्रॉक लेसनर और इन सब का ये चीज़ चल रही है, उसमें अनपॉपुलर ओपिनियन अगर कोई लिख रहा है ना भाई, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मतलब शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा आंधी आ गई थी जब अनपॉपुलर ओपिनियन की शुरुआत करी थी, एक ही बार में सबने पेल दिए। मैं कह रहा भाई तुम लोग भरे बैठे थे क्या अनपॉपुलर ओपिनियन से कि एक दिन जब अनाउंस होगा कि हाँ अनपॉपुलर ओपिनियन की वीडियो आएगी तो हमें सारे उगल देने एक ही बार में। बट हाँ अभी थोड़ा मामला शांत है एंड आई होप कि ऐसा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सटल्टी के साथ हम उठाए ओपिनियंस। दिस वाज ए गुड ओपिनियन। आई फील लाइक के कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स ऑन दिस वन। साथ ही साथ 1-2 कमेंट्स भी पढ़ लेते हैं क्योंकि 8 मिनट तो हुए नहीं है, मुझे पता है। अभिषेक ने लिखा है कि एक अच्छा सुपरस्टार होने से कितना फायदा होता है। पहले रोमन वर्सेस ब्रॉक जो कि 3-4 बार हुआ था लेकिन के लिए भी लोग एक्साइटेड नहीं थे, अब रोमन वर्सेस मोंटेज फोर्ड और रोमन वर्सेस वुड्स भी कमाल कर रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट जस्ट कैरेक्टर, आई थिंक रोमन का भी प्रोग्रेसिव जो रिपोर्ट है वो बढ़ा ही है। लाइक हम कंपेयर करें अगर 2015 से और अब में 6 साल हो चुके हैं और 6 साल में अगर कोई बंदा इम्प्रूव नहीं करेगा तो फिर उसको सुपरस्टार रहने का हक ही नहीं है। तो ऑफ कोर्स रोमन एंड वुड्स लाइक दोनों ही इम्प्रूव किए अगर आप दोनों का चार्ट देखोगे, या फिर मोंटेज फोर्ड का भी चलो कह सकते हैं कि शायद हम उसके लिए इतने एक्साइटेड इसीलिए थे क्योंकि हमको पता था कि हाँ टैग टीम के अंदर फंसी हुई है वो मछली है जिसको हम चाहते हैं कि ये बाहर निकले। बट ईदर वेज आई थिंक द स्टेटमेंट इज ट्रू। अंकुश ने लिखा है कि हु रिमेंबर स्टेफनी मैकमैन सिंगिंग इन रेसलमेनिया 32। वेट भाई ये कब हुआ? आई नो कि उनकी जो एंट्रेंस थी वो कमाल की थी बट सिंगिंग नहीं यार ये तो झूठ होगा। ओके मैं चेक करूंगा, अगर नहीं हुआ ना पोपट हो जाएगा मेरा। वैसे आई डेफिनेटली हैव टू सी कि भाई ये मैं भूल रहा हूँ क्या, कौन सा गाना गा दिया भाई। वैभव पाटिल ने लिखा कि अकॉर्डिंग टू रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर पॉसिबली सेथ रॉलिंस डिथ्रोन रोमन रेंस एंड विन द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। इफ दिस हैपेंस देन आई वुड लाइक इट। ओके भाई मेरा तो पता नहीं लाइक करूंगा या नहीं, वो तो जब होगा उसके बाद ही कह सकता हूँ। बट अकॉर्डिंग टू रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर, ओ ये वही वाला है ना जिसमें वो कहा गया था कि केविन ओवेंस जो है पिन लेंगे डे 1 में बिकॉज ही अपेरेंटली क्विटिंग एंड ज्वाइनिंग AEW, तो इसीलिए WWE उसको बुरा दिखाएंगे। आई एम जस्ट सेइंग। तो हाँ फनी पार्ट तो खैर अकॉर्डिंग टू रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर से ही है। रही बात सेथ रॉलिंस के रोमन रेंस को हराने की, लेकिन इसमें शॉक होने वाली बात क्या है भाई, 2016 में तो हराया ही था एंड उसके बाद से दोनों ने ही अपनी प्रोग्रेसिव ग्रोथ दिखाई है, तो वी कैन अज्यूम कि शायद सेथ रॉलिंस जीत सकते हैं। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कमेंट्स में लिखकर बताना अपना थॉट ऑन दैट पॉल हेमन थिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO